यूपी के बरेली से लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। बरेली में पुलिस का लाठीचार्ज सामने आया। रजा मस्जिद के पास ये लाठीचार्ज हुआ। आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर एहतजाज कर रहे थे यहाँ पर मुजाहिरीन की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पोस्टर लेकर मुस्लिम तबके का मुजाहरा, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर ये मुजाहरा किया जा रहा था। सड़कों पर चारों तरफ मुस्लिम तबके के लोग नजर आ रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का ये मुजाहरा यहाँ किया जा रहा था कि अचानक ये लाठीचार्ज की तस्वीरें जो हैं ये सामने आई। अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल देखा गया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नज़र बनी हुई है। बरेली से तस्वीरें लगातार सामने आई। आई लव मोहम्मद की जो मुहिम है उसके तहत बरेली में बाद नमाज जुमा यहाँ लोगों का एहतजाज किया जा रहा था और एनी शाहिदीन का साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ पर अपना पुरअमन एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे कि हमारे ऊपर ये लाठीचार्ज किया गया। तो पुलिस का लाठीचार्ज, बहरहाल अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक बरेली में हालात कशीदा लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर बैनर और पोस्टर लेकर पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं बहुत ही ख़ास शख्सियत मोअज़्ज़िज़ मौलाना यासूब अब्बास साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और स्पीकर हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। यासूब साहब, बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी में और सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जिस तरह से यूपी में अभी जो हालात देखे जा रहे हैं, आपका रिएक्शन प्लीज। ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से बरेली के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर मैं उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं और जिस तरीके से जिला प्रशासन को तो पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए था। आई लव मोहम्मद में कौन सी ऐसी दिक्कत है, कौन सी ऐसी परेशानी। एक तो कानपुर में हमारे मासूम नौजवानों के ऊपर FIR की गई, फिर पूरी तरीके से जो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं उनके प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है। उसको जितना दबाया जाएगा और जितना दबाने जाने की कोशिश की जाएगी उतना आई लव मोहम्मद जो है वो लोग कहेंगे। लिहाजा मैं बरेली के जिला प्रशासन की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। जिला प्रशासन ने जिस तरीके से नमाजियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, अगर वो आई लव मोहम्मद नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। मुसलमान हैं, जुमे की नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, हम रसूल का कलमा पढ़ते हैं, हम अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह कहते हैं, तो हम रसूलुल्लाह के नाम से उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर FIR कर दी जाती है, तो इस FIR से हम घबराते नहीं है। ये FIR हमारे सर का ताज है। ये FIR हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम घबरा के आई लव मोहम्मद कहना छोड़ दें। जी मौलाना यासूब साहब, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि हम ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और एक जमहूरी मुल्क के शहरी होने के नाते अपने मजहब पर चलने की पूरी तरह से आज़ादी है, इजहार राय की यहाँ पर आज़ादी है। लेकिन लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस पर ही कदगन लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम संविधान के खिलाफ जाके कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर संविधान ने हमें राइट दिया तो हम आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। हर मजहब को आज़ादी है, हर मजहब को अपने धर्म को, अपने मजहब को मानने की हमें आज़ादी दी गई है। या तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाए और पूरी तरीके से हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क घोषित कर दिया जाए जी। तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, यहाँ हज़रत मोहम्मद साहब का नाम लेना मना है। हर मस्जिद पर बैन लगा दिया जाए या हर मस्जिद पर अजान न दी जाए। दिल तो यही चाहता है मगर कर नहीं पा रहे हैं, इसका बड़ा अफसोस है इनको। जी यासूब साहब, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ पैगाम इस वक्त देना चाहेंगे कि तैश में ना आए, इश्तियाल अंगेज में ना आए, एहतजाज जरूर करें मगर सब्र और तहम्मुल का दामन बिल्कुल ना छोड़े। एक मैसेज जरूर हम चाहेंगे सर। मैं आपके चैनल के हवाले से, जी सलाम के हवाले से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि लड़ाई लड़े गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जहालत के खिलाफ। जितना जितना हिंदू और मुसलमान मिलकर गरीबी, बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा उतना उतना हमारा देश, हमारा मुल्क, आपका परिवार ज्यादा इस वक्त हिंदू मुस्लिम के खानों में न बटी जी। गुजारिश है या आपसे निवेदन है बिल्कुल कि इस वक्त इन खानों में न बटें और सियासी लोगों को चाहिए विनय कटियार जैसे लोगों को जो अयोध्या में बैठ के
मुसलमानों को अयोध्या से निकलने की सलाह दे रहे हैं, मस्जिद न बनाने की सलाह दे रहे हैं, उनको भी मैं ये सलाह देता हूं कि बहुत धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाई हो चुकी है। अब लड़ाई लड़ी है गरीबी और बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ। इस मुल्क को धर्म के जात पात से ऊपर निकालिए तो बेहतर होगा।